हमारे साथ विक्रम जी भी मौजूद हैं। बहुत अहम हो जाता है क्योंकि आप पूर्वांचल डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य हैं और आपके मालिक हैं माननीय एसएसपी योगी आदित्यनाथ जी, यानी कि उनके पास ये डिपार्टमेंट है पूरा। क्या मानते हैं, अयोध्या का निर्माण हो चुका है? क्या अयोध्या कंप्लीट है या 2024 का मुद्दा है इसलिए कंप्लीट की जा रही है? पहले तो मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। शिशिर जी, ये आपके भी ऊपर ईश्वर की कृपा है और हमारे ऊपर भी है कि हमारे दाहिने दो दो पूज्य संत बैठे हैं। और जब भी मैं पूज्य राजू दास जी को मैं प्रणाम करता हूं तो राजू दास जी कहते हैं कि आपका तो जलवा है। पूज्य राजू दास जी महाराज, जलवा आपका है। जो ताज होटल में विधर्मियों को खींच के पटक देते हैं, पीट देते हैं, जलवा तो राजू दास जी आपका है। जलवा तो हमारे भगवान राम का है जो विराजित होने जा रहे हैं। यही सरयू का किनारा था जहां राम भक्तों पर गोली चली थी, और आज यही सरयू का किनारा है जहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो जलवा तो हमारे सनातन को मानने वाले हमारे सनातनियों का है। हम लोग बात करते थे रामचरितमानस में, जब पढ़ते थे तो रामचरितमानस में शुरुआत में एक विचार कालम है। विचार कालम में अगर आप पा पे उंगली रखते थे आंख मूंद कर तो एक चौपाई बनती थी, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हमने ईश्वर को, भगवान श्री राम को मन में बसाया और लंका दहन किया। उसी तरह हमारे सनातन, हमारे बड़ों ने, हमारे श्रेष्ठों ने भगवान राम को मन में बसाया और बाबरी विध्वंस किया। बाबर ना यहाँ का था, ना वो कोई यहाँ का मुस्लिम था, ना ही वो इस्लाम को मानने वाला था। बाबर शुद्ध चरित्रहीन था, ये सब जानते हैं। बाबर इस्लाम को भी नहीं मानता था क्योंकि इस्लाम में शराब पीना मना होता है। अगर वो इस्लाम को मानने वाला होता तो उसके किचन में 20 तरह की शराब ना होती। वो इस्लाम को भी नहीं मानता था। तो बाबरी मस्जिद जो थी वो गुलामी का प्रतीक थी, उसको हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने गिराया, उस ढांचे को गिराया। यही नहीं, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो सब कहते हैं राम राज्य आ गया। राम राज्य जानते हैं कैसे आया? जब भगवान राम अयोध्या से चले तो श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। और जब पहला विमान अयोध्या के लिए आ रहा था, अभी जब श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अब वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तो उस विमान में सारे लोग क्या बोल रहे थे? आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा है। क्या बोल रहे थे? जय श्री राम। यही राम राज्य है, यही राम राज्य की परिकल्पना है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जहां पे राम राज्य है वहां पे शोक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभंस दशरथ अजिर बिहारी। क्यों कहते हैं कि जहां पे अमंगल का हरण होता है, जहां पे मंगल स्थापित होता है, वहीं राम राज्य होता है। राम राज्य क्या है? आज गुंडा माफिया खत्म हो गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब की जमीन अवैध कब्जा कर ले। किसी की हिम्मत है कि जाके किसी गरीब को, किसी पीड़ित को आप अपमानित कर दे। अगर अपमानित करेंगे तो योगी जी क्या हाल करेंगे आप लोग बखूबी जानते हैं। आज किसी की हिम्मत है? यही कांग्रेसी कहते थे, जब मंदिर बनने की बात आती थी तो कहते थे वहां तो शौचालय बनवा देना चाहिए। हमने हर गरीब के घर में शौचालय भी बनवाए, पूरे देश में शौचालय बनवाए, क्योंकि हमारे लिए गरीब की इज्जत भी मायने रखती थी। हमने पहले शौचालय भी बनवाया, मैंने तो आपका भी कहा कर दिया। उसके बाद भव्य भगवान का मंदिर भी बन रहा है जिसमें 22 जनवरी को भगवान राम विराजित हो रहे हैं। मैं चूंकि अमेठी से आता हूं, यहीं से हमारे अमेठी से सांसद हुए थे
बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 पैसा लाभार्थी को मिलता है। पता नहीं वो प्रधानमंत्री होकर भी उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि वो 1 रुपया भी किसी लाभार्थी को नहीं पहुंचा पाते थे। आज क्या स्थिति है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शौचालय का अगर पैसा भेज रहे हैं तो सीधा किसको मिल रहा है? लाभार्थी को मिल रहा है। और अगर किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है 2000 रुपए, तो कहां जा रहा है? सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। अगर किसी को आवास का पैसा आ रहा है तो सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। अगर किसी को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? सीधा लाभार्थी को मिल रहा है। तो हम जो राम राज्य की कल्पना किए थे, जो हमने सुना था, जो हम सबने श्री रामचरित मानस में पढ़ा था, वो आज साकार होती दिख रही है। आज आपके सामने पूज्य संतों का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है। आज हमारा आपका सौभाग्य है कि 2 पूज्य संत हमारे सामने बैठे, हमारे बगल में बैठे हैं, उनका गर्मामयी सानिध्य मिल रहा है। क्या इन संतों का जो आरोप लगा रहे हैं, आप अभी पूज्य राजूदास जी महाराज से पूछ रहे थे कि क्या भाजपा की कॉपीराइट है संत? नहीं, संत हिंदू धर्म के कॉपीराइट है। ये हिंदू धर्म का सम्मान है, हिंदू धर्म की आत्मा है, हिंदू धर्म का बैकबोन है, ये मेरुरज्जु हैं। क्या इनका सम्मान उनको नहीं करना चाहिए था? उन्होंने क्यों संतों पे गोली चलाई? उन्होंने क्यों संतों को लाठी से पिटवाया? उन्होंने क्यों संतों को जेल में डाला? अभी पूज्य राजूदास जी महाराज ने शायद 3 या 4 दिन पहले एक प्रमाण पत्र डाला था। उसमें उनकी सजा जानते हैं क्या थी? एक कोई अलीगढ़ के थे, वो जेल गए थे, जेल से जब छूटे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिला था। उसमें लिखा था उनकी सजा क्या थी जानते हैं? वो राम भक्त थे। राम भक्त होना जब सजा है, अगर राम भक्त होने पे आपको गोली मारी जाएगी, अगर राम भक्त होने पे आपको प्रताड़ित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो संत का सम्मान करेंगे, संत उनको अपना आशीर्वाद देंगे। जो संत को शिरोधार्य मानेंगे, संत से उनको आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं संतों का सम्मान, इन्हीं संतों को आशीर्वाद अगर जो लेना चाहते तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। राम के अस्तित्व का प्रमाण कौन मांग रहा था? हिंदू धर्म को धोखा है कौन कह रहा था? आखिर कौन सी मजबूरी है इन विधर्मियों की? आप बताइए कि जब उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, आप उठाते और कहते देश का संविधान सर्वोपरि है। किसी की धार्मिक भावना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी के धर्म को गाली नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा कहा तो क्यों नहीं उनको निकाल दिया पार्टी से? निकाल बाहर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि कहीं न कहीं इनके भी डीएनए में हिंदू धर्म के प्रति नफरत है। अगर नफरत ना होती तो ये उसको निकाल बाहर करते। इसलिए नफरत है कि इन्हीं के पिताजी ने यहाँ पे कार सेवकों पे गोली चलवाई। क्योंकि यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े बड़े नेता हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है। उनसे मैं उस समय की घटनाओं को सुनता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरी उम्र उस समय 7-8 साल रही होगी जब बाबरी विध्वंस हुआ था। लेकिन जो थोड़ी बहुत स्मृतियाँ आती हैं, 8 साल की कितनी स्मृतियाँ रही होती हैं, 10 साल की आप भी जानते हैं। लेकिन जब कार सेवकों का हुजूम हम लोगों को दरवाजे से निकलता था तो हम बच्चों के पास कुछ नहीं होता था तो कार सेवकों को लिए पानी लेकर हम लोग निकलते थे, पिलाते थे। पता लगता था उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, किसी को वहां से भगाया गया है। अगर कोई कार सेवकों को अपने घर पे रोक लेता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। कहते थे ये कार सेवकों को आश्रय देना, उनको अपने घर में रुकवाना ये अपराध था। यहीं जब कार सेवकों पर गोली चली तो यही कोई चिता जलाने वाला नहीं था। ऐसा विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी गण बताते हैं कि पूज्य अशोक सिंघल जी जो एक बहुत बड़े राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक थे, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के कुछ जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कहा कि क्या हमें वो
राख मिल सकती है? क्या हमें वो अस्थियां कार सेवकों को मिल सकती है? रात के 3 बज रहे थे। बड़ी हिम्मत जुटाकर 3-4 विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आते हैं। मां सरयू के किनारे चिता जल रही होती है। आप भी जानते हैं, आप सब हिंदू धर्म के हैं, कोई भी चिता 3 दिन के पहले शांत नहीं होती है। सोचिए किस तरह से चिता दहक रही थी। इन लोगों ने क्या किया, जो कंबल लाए हुए थे उस कंबल को सरयू में डुबोया, उसके बाद उसी कंबल में राख लपेटी, फिर से उसको सरजू जी में डुबोकर एक तरह तो उनको मां सरयू में प्रवाहित किया, दूसरी तरफ उस राख को शांत किया। जब उसको लेकर गए तो अशोक सिंघल जी टहल रहे थे, पूरी रात सोए नहीं थे, कारसेवकपुरम में घूम रहे थे। जब उन्होंने देखा तो उसको अपने सीने से एकदम से दबा के, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की अस्थियों को दबाता है, उस तरह से दबाया और रोने लगे। रोते रोते जब निढाल हो गए तो उस कंबल को जिसमें अस्थियां थी कार सेवकों की, उसको लेकर वो लेट गए और लेट के रोते रहे और उस अस्थियों को अपने सिरहाने रखे रहे। सुबह उन्होंने कहा, फिर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा, इन अस्थियों को, ये जो हमारे आक्रोश की ज्वाला है, ये शांत नहीं होनी चाहिए। ये हर सनातनी को पता चलनी चाहिए कि किस तरह से हमारे कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई। आप क्या जानते हैं, जो इस समय श्री राम जन्मभूमि में आदरणीय चंपत राय जी हैं, उनसे आप लोग मिलिएगा कभी, उनसे उस समय का स्मरण सुनिए। सीबीआई, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सीबीआई किस तरह से इन लोगों को बुलाती थी और टॉर्चर करती थी। रात में 11 बजे तक, 12 बजे तक बिठाए, सवाल पूछे, सुबह 4 बज जाए, उसके बाद कहती थी 6 बजे आप फिर आ जाइएगा। अभी साध्वी रितंबरा जी का एक वीडियो आ रहा था। हम लोगों में से यंग जनरेशन ने, उन्होंने उनका कोई स्पीच सुने होंगे, साक्षात नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारी आपकी उतनी उम्र नहीं है। लेकिन साध्वी रितंबरा जी बता रही थी, हमको भोपाल के 25 किलोमीटर पहले रोक लिया गया। वहां पे एक अकेली महिला, उससे ये लोग इतने डरे हुए थे, एक अकेली सन्यासिनी महिला को, ये देश जो है, जो कहता है कि यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारियों की पूजा होती है जिस देश में, वहां पे एक साध्वी महिला को जबरदस्ती ट्रेन में 25 किलोमीटर पहले उतार लिया जाता है। उतारने के बाद उसको एक अनजाने जगह पे ले जाया जाता है। वायरलेस से समाचार हो रहा है कि उसको यहाँ लेकर आओ, साध्वी रितंबरा को आप लोग अरेस्ट कर लिए हो। कह रहे हैं हाँ अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद लेकर एक अंधेरी गुमनाम जगह पे जाते हैं तो वायरलेस पे मैसेज आता है कि उनके गुरुजी वो निकल पड़े हैं साध्वी को छुड़ाने के लिए। तो वायरलेस पे जो वाकी टाकी होता है उसी पर अधिकारी कहता है कि इनको लेके जाओ, मेंटली टॉर्चर करो। रितंबरा जी बता रही हैं कि किस तरह से उनके साथ इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, किस तरह से टॉर्चर किया। उसके बाद जब वो कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट में पूरी कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इतनी फोर्स लगाई गई थी कि 4 तो कलेक्टर थे, एक महिला से ये लोग डरे हुए थे। ये बहुत सारी घटनाएं उस दौर की चलती रही। हमारा राजूदास जी से सवाल रहेगा। मैं आपसे बता दूं, मेरा बस यही कहना है कि उस समय इनकी सरकार थी, इन्होंने जितना प्रताड़ित किया। आज राम सेवकों की सरकार है, कार सेवकों की सरकार है। आज अयोध्या में भगवान राम विराजित हो रहे हैं, राम राज आ चुका है। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इसके साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चला रहे हैं। हम राम को भी मानते हैं, साथ में राम ही राष्ट्र हैं। इस अवधारणा को भी आत्मसात करते हुए अपने राष्ट्र को भी आत्मनिर्भर बनाकर और विश्व गुरु बना रहे हैं। उसका एक उदाहरण है लक्षद्वीप। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो मालदीव की हालत खस्ता हो जाती है। सोचिए ये स्थिति है हमारे ताकतवर होने के और हमारे सनातन की। रामराज जान लीजिए, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। बस इसी तरह आप सब लोग
पूज्य संतों का सम्मान करते रहिए, एकजुट रहिए और बोलते रहिए जय श्री राम।